दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। आज हम इन दोनों के बीच में युद्ध कराएंगे, यानी कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करेंगे ताकि ये पता कर सके कि कौन ज़्यादा बेटर है। आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। तो देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, कौन जीतता है, क्वालिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव मेथड। सबसे पहले जो बात है वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि चाहे किसी भी तरह का रिसर्च हो, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, साइकोलॉजिकल रिसर्च हो या सोशियोलॉजिकल रिसर्च हो, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों बहुत अहम भूमिका निभाती है। Qualitative method and quantitative method are the backbone of any kind of research study, either it is psychological research, either it is sociological research or scientific research method. अब पहला डिफरेंस जो हम लोग बताएंगे वो है कि इन दोनों का डिफरेंस डेफिनेशन। जो अपना क्वालिटेटिव मेथड है वो हर प्रॉब्लम की रूट कॉज तक, यानी कि हर प्रॉब्लम में इंसाइट तक जाने की कोशिश करता है। मान लीजिए ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी है, तो अपने क्वालिटेटिव रिसर्चर्स के जो बंदे हैं वो ये पता करेंगे कि क्यों वहाँ पे गरीबी हो रही है, क्या रीज़न है उसका गरीबी और भुखमरी होने का, क्या किया जा सकता है जिससे ये गरीबी और भुखमरी दूर करी जा सके, और क्या कनेक्शन है इस गरीबी का दूसरे सोसाइटीज़ से। इस तरह के सवालों के जवाब को ढूंढने की प्रयत्न करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च वाले। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्चर वाले हैं वो सिर्फ ये करेंगे कि हाँ ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में टोटल 10 लोग हैं, 10 लोग में से 6 लोग गरीब है और मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 6 लोग में से 2 लोग भुखमरी के शिकार है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे वो लोग एक तरह से स्टैटिस्टिकल ग्राफ बना देंगे, न्यूमेरिकल डिजिट में सब डेटास को कन्वर्ट करेंगे। तो ये है बेसिक डेफिनेशन। जो अपना क्वालिटेटिव डेटास है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, वो हर चीज़ को एलैबोरेटली डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हर चीज़ को न्यूमेरिकल डिजिट्स में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिस्टिकल एलिमेंट में रिप्रेजेंट करता है। तो ये है अपना पहला डिफरेंशियल पॉइंट। दूसरा है इज द मेथड। जो अपना क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एसीपी प्रद्युमन वाला मेथड इम्प्लीमेंट करता है। जब आप लोग सीआईडी देखते हो, वहाँ पे जब एसीपी प्रद्युमन होते हैं वो हमेशा ये बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, चाहे कोई डेड बॉडी आ जाए, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो सीधी बात तो मानते ही नहीं, वो हमेशा हर चीज़ को हर चीज़ से जोड़ते हैं, कनेक्टेड है, एंड उनका ये पेट डायलॉग है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे अपने जो क्वालिटेटिव रिसर्चर वाले हैं वो हमेशा हर चीज़ में क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इस थिंक में, इस फिलॉसफी में, इस कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है। तो इस तरह की कॉन्सेप्चुअलाइज थिंकिंग है क्वालिटेटिव रिसर्चर की। वो मतलब क्वेरीज में रहते हैं, क्वेस्ट में रहते हैं, एक्साइटमेंट है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अपने जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर वाले भाई है वो डॉक्टर सालुंक्य की तरह है। डॉक्टर सालुंक्य का रोल क्या होता है, जब कोई डेड बॉडी आती है उसके गले पे निशान है, हाँ जी हाँ गले पे निशान है, तो मतलब कि उसने सुसाइड कर लिया होगा, गले पे फांसी लगाई होगी, फांसी का निशान है, केस खत्म। तो जो एम्पेरिकल एविडेंस उनके सामने आता है वही वो लिख के प्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ केस खत्म, इस गले पे नीला निशान है, तो ये बट ऑब्वियस है फांसी लगाया होगा, सुसाइड केस है, कोई कुछ गड़बड़ है वाला सीन है ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स का मेथड है दैट इज़ द मेथड ऑफ इंक्वायरी। वो हमेशा इंक्वायर करने की फिराक में रहते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्चर वाले जो है उनके सामने जो एविडेंस आता है वो लिखते हैं कि क्या मरे पड़े जैसे वैसे, मतलब ऐसा कि उनको कोई इंक्वायरी नहीं करनी, जो उनको एविडेंसेस मिल रही है उसी के ऊपर वो लोग रिपोर्ट तैयार करके पेश कर देते, प्रेजेंट कर देते। तीसरा डिफरेंस है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जो अपने क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो अपने स्टडी में सब्जेक्टिव एलिमेंट को इम्प्लाई करते हैं।
क्योंकि अपने जो क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं वो उनके सब्जेक्ट्स के साथ थॉरली एंगेज रहते हैं, चाहे वो फील्ड वर्क में उस कम्युनिटी एक ट्राइब के साथ रहे तो बट ऑब्वियस है आपको इमोशनली अटैचमेंट हो ही जाती है। तो इसीलिए ये जो अपने क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, दे आर प्रोन टू बी सब्जेक्टिव। ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर है ये स्ट्रिक्टली सब्जेक्टिविटी, प्यार मोहब्बत इश्क से वो लोग कोसों दूर रहते हैं, अटैचमेंट से वो लोग कोसों दूर रहते हैं, और जो दिखता है वही बिकता है, जो उनको दिख रहा है वही वो लोग पेंट करेंगे। दे विल नॉट जज एनीथिंग, दे विल नॉट यूज़ देयर इंट्यूशन, दे विल नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स। वो लोग अपना जो मेथड है इट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी। अगेन चौथा डिफरेंस है एक्सप्लोरेटरी वर्सेस कंक्लूसिव। तो यहाँ पे अपने जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है वो हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बिलीव करते, एक्सप्लोर इन द सेंस कि हाँ थोड़ा सा मिल गया, कुछ और मिल सकता है, कुछ और एविडेंस मिल सकता है। अगर वो ट्राइब पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी पे रिसर्च कर रहे हैं, आज ये पता कर लिया उनके बारे में, शायद कल को कुछ और पता कर ले। उनकी सर्च, उनकी स्टडी कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा एक फ्री ओपन एंडेड रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अपने क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो हमेशा कंक्लूसिव रहते हैं, टाटा बाय बाय, ख़त्म, गया, गुड बाय, इस तरह का उनका लॉजिक होता है कि भैया हम लोगों ने ये तो ढूंढ लिया, अब कुछ है नहीं इनमें बचा बुचा, हम बस इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं, बस इस पर ख़त्म करो, रफा दफा करो। अब है सैम्पल साइज। जो अपने क्वालिटेटिव रिसर्चर है उनका जो सैम्पल साइज है ये होता है purposive sampling. Qualitative research is based on purposive sampling where a small sample size is selected with a view to get a thorough understanding of the target concept. जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है, रिसर्च होता है, उसका सैम्पल साइज स्मॉल होता है, स्मॉल सैम्पल साइज लेते हैं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट पे वो लोग थरो मतलब स्टडी करते हैं, थरो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो इसीलिए उनका सैम्पल साइज जो है छोटा होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो अपने क्वांटिटेटिव रिसर्चर होते हैं उस क्वांटिटेटिव रिसर्च की स्टडी में बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि उनका सैम्पल साइज जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है compared to that of the qualitative research. Again another difference is जो qualitative research होता है उनका जो डेटा होता है वो बेसिकली वर्बल होता है। मतलब आप किसी गांव में जाते हो तो आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स पूछते हो, गांव वालों को आप पूछते हो कि हाँ भाई यहाँ पे पानी का कंडीशन कैसा चल रहा है, हेल्थ की कंडीशन क्या है, आप लोगों को किस तरह की बीमारी है, तो आप क्वेश्चनियर्स करते हो, मतलब सर्वेस लेते हो, तो इट इज़ बेसिकली वर्बल मोड। ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिसिस करते हो तो नथिंग इज़ वर्बल, एवरीथिंग इज़ रिटन मोड और स्टैटिस्टिकल मोड कि हाँ यहाँ पे इतने नल है, इतने कुएं हैं, इतना यहाँ पे इतने कुएं से इतने घरों को पानी मिल रहा है, तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एलिमेंट। अगेन another difference is new ideas versus cause and effect relationship. जो अपने क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं वो हमेशा न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ अपने आमिर खान टाइप कुछ क्रिएटिव करने का कोशिश करते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए, कुछ इमर्जिंग आइडियाज़, जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वैसा लेके आने की कोशिश करते हैं, न्यू आइडियाज़ और वहाँ पे जो अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं, और वो भी पुराने हाइपोथेसिस पे, पुराना किसी ने कुछ किया हुआ है उस पे ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लगा के उस पे काम किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। Again, another difference is initial understanding versus final conclusion. जो अपना क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इट डेवलप्स द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट। अगर आप किसी केस स्टडी को लेते हो तो अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हो तो आप उसका A to Z पढ़ोगे,
ए से स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेथड लेते हो तो यू विल स्टडी ओनली XYZ, क्योंकि आप लास्ट से ही आपको बस ख़त्म करना है। तो ये कैसे भी करके ये ख़त्म करना है। यू डू नॉट हैव टू गो डीप कि ए से भाई पढ़ो Z, A B XYZ, इस तरह से पढ़ना होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिर्फ फाइनल कोर्स और आउटकम जो है वो मैटर करता है, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ज़्यादा एम्फसाइज करता है ऑन द इनिशियल प्रोसेस कि किस तरह से आप स्टार्ट कर रहे हो। ओवरऑल दोनों मेथड्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमन स्टडीज़ की बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिटेटिव मेथड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए कोई अगर स्टैट्स बैकग्राउंड का नहीं हुआ तो वो क्वांटिटेटिव मेथड्स नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता है, या फिर पूरी तरह से डिटेल्स आप नहीं मिल सकता है क्वांटिटेटिव मेथड से। ओवरऑल दोनों मेथड्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल रिसर्च स्टडी। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।